भारत से मदद पाकर भावुक हुआ मोदी का पैर छूने वाला देश पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के रास्ते भारत ने अपने मित्र देश पापुआ न्यू गिनी को भेजा अनमोल तोहफा। मदद मिलने के बाद भारत से दोस्ती को लेकर पापुआ न्यू गिनी ने दिया चौंकाने वाला बयान। पापुआ के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा ऐलान। भारत की तरफ से पद्म अवार्ड पाकर भावुक हुआ पापुआ न्यू गिनी। पापुआ ने पीएम मोदी का पैर छूकर जीता था भारत का दिल। अब भारत से रिटर्न गिफ्ट पाकर खुशी से झूम उठा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है तो अब भारत वहां संकट मोचक बनकर काम कर रहा है। आजकल यूएन सिर्फ पुतला बनकर खड़ा होकर मुंह देखा है, लेकिन वहीं हमारा भारत किसी भी दूसरे देश की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनन फानन में जान की बाजी लगाकर भारत के वीरों ने कई देशों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर समुद्र में किसी जहाज को खतरा हो, भारत हर पल पूरी मुस्तैदी के साथ विश्व कल्याण में और सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा रहा है। दोस्तों, ये भारत का सौभाग्य है कि हम लगातार दुनिया के कोने कोने में मदद पहुंचाने और दुनिया का दिल जीतने में लगातार सफल होते जा रहे हैं। चाहे बात अफगानिस्तान के भीतर तालिबान राज की हो या फिर अफ्रीका का कोई छोटा मोटा देश हो या पापुआ न्यू गिनी जैसा राष्ट्र हो, हर जगह पर भारत ने कई प्रकार की मदद भेजकर पूरी दुनिया के साथ साथ यूनाइटेड नेशन को भी एक बड़ा पैगाम दिया है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की इमरजेंसी एड भेजी है। इस मदद को पाकर पापुआ के लोग भारत के प्रति बेहद भावुकपन से आभार व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स की मदद से इस अनमोल हेल्प को पापुआ तक पहुंचाने का काम किया है। पापुआ न्यू गिनी को शॉर्ट फॉर्म में PNG भी कहा जाता है। हम अपने वीडियो में आगे भी इस देश को PNG नाम से ही संबोधित करेंगे। भारतीय हाई कमीशन ने PNG में ये कहा है, PNG की जरूरतों को देखते हुए हमने जो $1 मिलियन की मदद भेजी है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए किम्बे के लिए एयर मार्ग से भेजी गई है। यह राहत सामग्री फिर PNG के वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रोविंस में बांटी जाएगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि असली दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आएगा। दोस्तों, मुसीबत में फंसे पापुआ के लोगों के लिए भारत मसीहा बनकर सामने आया है। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। बता दें कि पिछले महीने पापुआ न्यू गिनी में एक बड़ा वोल्केनो फटा था, तो वहां के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली से एक स्पेशल चार्टर प्लेन रवाना किया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह सब भारत की तरफ से दिए गए $1 मिलियन की हेल्प का हिस्सा है। इसमें करीब 11 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल और 6 टन मेडिकल सप्लीमेंट्स शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर छोटे छोटे देशों को इस प्रकार की मदद पहुंचाकर भारत की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और साथ ही अपने देश की छवि को काफी ऊपर उठाने के लिए भी काम कर रहे हैं। जब भी डिजास्टर या नेचुरल क्लाइमेट्स आती है तो भारत हमेशा PNG के साथ खड़ा रहता है। 2018 में आए भूकंप और 2019 के वोल्केनो आपदा के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। भारत अपने दोस्त देश को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर चुप नहीं बैठ सकता, बल्कि तुरंत छलांग लगा देता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि भारत ने पापुआ न्यू गिनी को कौन कौन से बड़े सामान दिए हैं। बता दें कि भारत सरकार ने गुरुवार को 132 धांसू लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। इसमें से एक स्पेशल नाम है पापुआ न्यू गिनी की संसद में चुने गए भारतीय मूल के पहले बंदे शशिंद्रन मुथुवेल का। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को ही बता दिया था कि बिहार के 2 बार के CM रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पापुआ के जिस व्यक्ति को भारत पद्म पुरस्कार दे रहा है वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। अभी बात करें तो शशिंद्रन मुथुवेल पापुआ के पश्चिमी न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर है और पहले वो पापुआ न्यू गिनी में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मंत्री भी थे। वहां के गवर्नर को भारत में CM जैसा माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे प्राइमर के बराबर समझा जाता है। शशिंद्रन मुथुवेल की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को तमिलनाडु के शिवकाशी, जो अब विरुधुनगर है, उसमें हुआ था।
इनकी पढ़ाई तमिल में हुई और कॉलेज की डिग्री भी इन्होंने हॉर्टिकल्चर में तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से की है। यह जनाब 28 जनवरी 1999 को पहली बार बिजनेस के लिए पपुआ न्यू गिनी गए थे। 2000 में रिटेल में करियर स्टार्ट किया और 2007 में उन्हें पीएनजी की सिटीजनशिप मिली। खास बात यह है कि 2012 में यह पीएनजी की संसद में चुने जाने वाले पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। 2014 में उन्हें प्रणब मुखर्जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया था, जो कि विदेश में किसी भारतीय को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। वह लम्हा तो हर कोई जानता है जब पपुआ के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में जापान जाने के बाद सीधे पपुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। जैसे ही उनका प्लेन वहां लैंड हुआ, पीएनजी के पीएम जेम्स मारापे खुद उनका वेलकम करने पहुंचे और फिर उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका रिस्पेक्ट दिखाया। यह सीन देखकर सब चौंक गए थे। भारत में तो हर कोई मारापे की तारीफ कर रहा था। मारापे ने न्यूज चैनल वियोन से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के पैर क्यों छुए। उनका कहना था कि हम एक ऐसी सोसाइटी से हैं जहां बड़ों का सम्मान करने का ट्रेडिशन है। रोज रोज नहीं होता जब हम किसी गेस्ट का वेलकम करते हैं। हमारी पुरानी कल्चर में यह है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी तो बड़े हैं और वे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर भी हैं। वे हमारे देश को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे इस आइसलैंड नेशन को विजिट किया, इसलिए मैं खुद उनका वेलकम करने गया। जब मारापे को बताया गया कि भारतीय उनके फैन हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों के लीडर है और स्पिरिचुअल भी है। उनकी कल्चर में बड़ों का सम्मान करना इम्पोर्टेंट है। मारापे ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि सीनियर स्टेट्समैन भी है। पपुआ न्यू गिनी की तरफ से पीएम मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसे पाने वाले को चीफ कहा जाता है। पीएम मोदी वहां जाने वाले पहले इंडियन पीएम हैं। चलते चलते हम आपको एक जानकारी बता देना चाहते हैं कि पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।